सदीनामा पत्रिका के यशस्वी संपादक आदरणीय जितेंद्र जीतांशु जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना व्यंग पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। गौर वर्ण उन्नत ललाट दीप्त मुखमंडल। अभी वे मंच पर वैसे ही सुशोभित थे जैसे सरकारी कार्यालयों में बाबुओं के बीच अधिकारी। गाय से दूध दूहने के अंदाज में वे अपने हाथों से अपनी दाढ़ी को बार बार सहला रहे थे। फिर ज्ञान उगलते हुए उन्होंने कहा, भक्तों, कुछ मूर्ख मानवता को श्रेष्ठ धर्म बताने पर तुले हुए हैं। मुझे उनकी मूर्खता पर दया आती है। मानवता भी कोई धर्म है? जो नफरत करने की सीख तक ना दे सके उसे हम धर्म नहीं मानते। माना रोटी का कोई धर्म नहीं होता, खून का कोई धर्म नहीं होता, पर रोटी खाने और खून बहाने वालों का धर्म होता है कि नहीं? जब तक दंगा फसाद मार काट ना हो तब तक धर्म ध्वज फहराया नहीं जा सकता। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों तभी धर्म की सार्थकता है। जो धर्म हम जैसों को रोजगार तक न दे सके उसे मैं धर्म नहीं मानता और आपको भी नहीं मानना चाहिए। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए मुश्किल से बचा हूँ। फिर वहाँ एक गीत बजने लगा, आओ प्यारे वीरों आओ, अपने धर्म पर बलि बलि जाओ। ज्ञान के रूप में वहाँ जहर की वर्षा हो रही थी। अपने धर्म की श्रेष्ठता और दूसरे धर्म की निम्नता पर वे मानवता खोर की तरह दहाड़ रहे थे। अपनी जुबानी कलाबाजी से अंध भक्तों के न केवल दिमाग में बल्कि नस नस में नफरत का जहर भर रहे थे। भक्त झूम रहे थे, उन पर नशा चढ़ रहा था। लगभग घंटे भर तक वह धर्म का अफीम बांटता रहा। अब वे मंच से प्रवचन झाड़कर उतर चुके थे और भक्तों को आशीर्वाद देने पर उतर आए थे। मैं कंगाल तुरंत पंडाल से निकल भागने की जुगत में था, पर उस चंडाल की नजर मुझ पर पड़ गई थी। मेरे वहां से निकल भागने के पहले ही उनके दो गुर्गे मतलब शिष्य मुझे जकड़ चुके थे और धमकाने के अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे कानों में फुसफुसा रहे थे, क्यों बे श्रीमान, बिना प्रवचन फीस चुकाए ही भागना चाहता है? पैसा खर्च किए बिना गुरु जी का ज्ञान हजम कर जाना चाहता है मूर्ख। ये तो अच्छा हुआ जो समय रहते हमारी गिद्ध दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि तुझ पर पड़ गई। अब चुपचाप गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगा और फीस जमा कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? मैं मिमियाया, मगर मैं तो बाहर की चिलचिलाती धूप से कुछ समय तक बचने के लिए पंडाल में घुसा था। मैंने तो गुरु जी की ज्ञान की बातें सुनी ही नहीं हैं, तो फिर फीस किस बात की? उनमें से एक ने मुझे देख दांत किटकिटाते हुए और अन्य भक्तों को देख मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, तब तो डबल फीस लगेगी, डबल। प्रवचन फीस के साथ ही पंडाल का किराया अलग से वसूला जाएगा। तेरे जैसे मूर्खों के कारण ही हम जैसे भक्त मंडली बदनाम होती है। मेरे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था, पर मैं मन ही मन सोच रहा था, यहाँ आकर तो मैं बुरी तरह फंस गया। अब तो गुरु जी के दरबार में हाजिरी दिलवाए बिना ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे वैसे ही घबराहट हो रही थी जैसे किसी गरीब को अदालत में पेशी के पूर्व होती है। पंडाल खाली होने के पश्चात गुरु जी के दोनों पालतू शिष्य मुझे उनके विश्राम स्थल पर ले आए। नजदीक जाकर मैंने पाया यह गुरु जी तो अपना ढोलक चंद है। बचपन में हम साथ ही गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे।
ढोलक चंद घुमंतु परिवार का सदस्य था। दूसरी कक्षा तक पढ़ने के बाद ढोलक चंद का परिवार गांव छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। मैंने उन्हें पहचानते हुए कहा, कहीं आप ढोलक चंद जी तो नहीं? उन्होंने मुझसे नजर और अपनी पहचान बचाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, हम स्वामी तबलानंद के शिष्य स्वामी बलानंद हैं। शिष्यों ने उन्हें टोकते हुए कहा, स्वामी जी, बलानंद नहीं, कलानंद, स्वामी कलानंद कहिए। गुरुजी ने ज्ञान बघारते हुए कहा, नाम में क्या रखा है बच्चा? बलानंद कहो, कलानंद कहो या घपलानंद, सबका मतलब तो एक ही है। संन्यास और ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद दो चीजें ही सबसे प्रिय होती है, एक तो काम और दूसरा विश्राम। नारी कल्याण का काम हाथ लग जाए तो हम इस कुशलता से कल्याण करते हैं कि कल्याणार्थी चूं तक न कह सके। इस कल्याण के काम में शिष्यों से लेकर परिवार वालों तक की बराबर सहभागिता और सक्रियता होती है। स्वामी कलानंद जी के ज्ञान से मेरा सिर फटा जा रहा था। मैंने कहा, मुझ अज्ञानी पर दया करके मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पास आपकी फीस तक के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, बचपन से लेकर आज तक कलम ही घिस रहे हो क्या? जो कंगाली अब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है? कोई ढंग से काम धंधा शुरू करो, जैसे मैंने किया। कोई ठेकेदारी का काम हाथ में लो और रातों रात धन कुबेर बन जाओ। मैंने कहा, पर कौन मुझे घर, सड़क, पुल, बांध बनाने की ठेकेदारी देगा? लाखों रुपये चाहिए इसकी ठेकेदारी शुरू करने के लिए, कहाँ से लाऊंगा? उन्होंने कहा, किसने कहा तुमसे ये फालतू की ठेकेदारी करने के लिए? हमारे धंधे में लग जा। जीरो निवेश बिजनेस, धर्म रक्षा की ठेकेदारी, न किसी डिग्री की जरूरत और न ही पैसे की। हिंग न फिटकिरी और रंग चोखा, समझा कुछ? बात कुछ कुछ समझ में आते ही मैं उन्हें फटी फटी नजरों से देखता रह गया, एकदम निशब्द। सादर धन्यवाद आप सभी को।